60 डेज में 3 रिवीजन हम कर सकते हैं। आंसर है यस। कैसे? फर्स्ट रिवीजन को या फर्स्ट टाइम हमारी रीडिंग को हमको 40 डेज हमारे पास 7 डेज बचे हैं, मतलब थर्ड रिवीजन। डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश पीवाईक्यूज। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सैम बहादुर डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे क्या सीडीएस जैसे एग्जाम को 2 मंथ्स में क्रैक किया जा सकता है। आंसर है यस। मैंने भी इस एग्जाम को क्रैक किया है मल्टीपल टाइम्स, मेरी गाइडेंस में भी स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्रैक किया है, लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसकी डिमांड को फुलफिल करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम की डिमांड को समझना होगा, हमारे एक टारगेट को समझना होगा कि क्या सेफ स्कोर हमको अचीव करना चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें इन 60 डेज को कैसे डिवाइड करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 60 डेज में अपने कंप्लीट सिलेबस के, चाहे वो इंग्लिश का सिलेबस है, चाहे वो आपका जीके के एग्जाम का सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट को उसकी वेटेज के हिसाब से टाइम देके हम कम से कम 3 बार उसको रिवाइज करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स ओटीए को टारगेट कर रहे हैं उनको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है, जीके का एग्जाम देना पड़ता है, और जो आईएमए को टारगेट कर रहे हैं उनको मैथ्स का एग्जाम भी देना पड़ता है। सेफ स्कोर की बात करें तो ओटीए एग्जाम से रिलेटेड आपको इंग्लिश प्लस जीके का मिला के कम से कम 115 नंबर आपको स्कोर करने होंगे। अगर सेफेस्ट की बात करें तो 120 मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। क्या ऐसा करना विद इन 2 मंथ्स पॉसिबल है? जी हाँ दोस्त, बिल्कुल पॉसिबल है, और वीडियो के एंड में आप ये बात खुद कहेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है और मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। उसके लिए आपको एक सही गाइडेंस की जरूरत है, स्ट्रेटेजी की जरूरत है, हार्ड वर्क की जरूरत है और स्मार्ट वर्क की जरूरत है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और मुझे उस पर टाइम लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट छोड़ के मैं चला जाऊं। सबसे पहले एनालिसिस की बात करते हैं। आपके करंट अफेयर के लगभग 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट एरिया है और सबसे हाई स्कोरिंग एरिया है, आप कह सकते हैं कि इजिली आप ट्रैक कर सकते हैं, भले ही करंट अफेयर कितना भी वास्ट हो। मीनवाइल मैं वीडियोस में आपको यह भी बताऊंगा कि करंट अफेयर में आपसे किस किस चीजों पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको प्रिपेयर करना है। साइंस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पॉलिटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी अप्रोक्स 18 to 20 क्वेश्चंस, और हाईली नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट इकोनॉमी, लेकिन आपको इसको नेग्लेक्ट नहीं करके जाना है। ठीक है, अगर लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं तो हम 3 या 4 क्वेश्चन तो कर लेंगे ना कम से कम। हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे गोल तक पहुंचने के लिए। क्यों मैंने सबसे पहले जीके की बात की? क्योंकि दिस सब्जेक्ट्स बोदर स्टूडेंट्स हाईली, सबसे ज्यादा यही तंग करते हैं स्टूडेंट्स को। अगर इंग्लिश की बात करें तो ये सारे स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता रहता है कि उन्हें क्लोज टेक्स्ट पढ़ने हैं, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, एरर करेक्शन करने हैं, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कॉम्प्रिहेंशन, ये चीजें डुएबल भी हैं। लेकिन आपको ये 60 डेज कहां से क्या पढ़ना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना दोस्त। आप तभी तो अपने टाइम को सही से यूटिलाइज कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 60 डेज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। क्या 60 डेज में 3 रिवीजन हम कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे? फर्स्ट रिवीजन को या फर्स्ट टाइम हमारी रीडिंग को हमको 40 डेज देना है, सेकेंड टाइम को हमको 13 डेज देना है, और लास्ट में 1 वीक हमको देना है। लेकिन किस दिन क्या पढ़ना है आप ये भी तो बताइए। स्टूडेंट्स को कोई भी रैंडमली यहां खड़े होकर बोलना आसान है, लेकिन चीजों को करना इतना आसान नहीं है। वहां बैठ के सुनना आसान है लेकिन करना आसान नहीं है। लेकिन आपको करना है दोस्त, आपको ऑफिसर बनना है, और ऑफिसर बनने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। मैं भी जोर लगाऊंगा, आप भी जोर लगाइए, और ये बिल्कुल डुएबल है। 60 डेज में आप 3 बार रिवीजन। आपकी एक चीज आपको गांठ बांध लेनी है। मीनवाइल वीडियो के एंड में मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी चीजें बताऊंगा, इंग्लिश से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उस चीज पे बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तंग करती है। आपकी डेली डाइट का पार्ट होना चाहिए करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश पीवाईक्यूज। कितने पीवाईक्यू करने हैं, कितना करंट अफेयर करना है, कौन से मंथ का कब करना है, ये वीडियो में हम जरूर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे 40 डेज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। साइंस जैसे सब्जेक्ट जिसमें 30 क्वेश्चंस तक देखने को मिलते हैं आपके सीडीएस के एग्जाम में, और आप 20+ क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो इजी वर्ड इसलिए यूज किया गया, अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं। आप 8, 9, 10th क्लास की एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं और उसमें पीवाईक्यू का तड़का लगा देते हैं तो साइंस के क्वेश्चंस
गारंटेड है कि आप 20+ कर ले जाएंगे। साइंस में फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप 4 दिन दीजिए, केमिस्ट्री को 4 दिन दीजिए। अभी मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको डे 1 को फिजिक्स से स्टार्ट करना है, आप केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं, आप बायो से भी कर सकते हैं, आप फिजिक्स से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और बायो को आपको 4 दिन देना है, तो ये हो गए टोटल हमारे 12 डेज। इसके अलावा हमने इस चीज को भी ध्यान में रखा है कि यू आर ए ह्यूमन बीइंग, और हमारे दिन हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर दिन हमारे अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास ग्रेस टाइम भी होना चाहिए कि कुछ इमरजेंसी हो गई, कहीं जाना हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया कि किसी दिन आप पढ़ नहीं पाए, तो एक दिन एक्स्ट्रा आपके लिए रखा है कि आप अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी आती है तो इस एक दिन को यूटिलाइज कर पाए। और हमने साइंस जैसे सब्जेक्ट को 13 डेज डिवोट किए हैं। 13 दिन मैक्सिमम आपको लेने हैं साइंस के लिए, और ये बिल्कुल डुएबल है 8th, 9th, 10th क्लास की एनसीईआरटी करने के लिए। मीनवाइल आने वाली वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना है। जब आपको फिजिक्स पढ़नी है तो किस चैप्टर पे फोकस करना है, 8th क्लास के, 9th क्लास के किस चैप्टर पे करना है, 10th क्लास के किस चैप्टर पे करना है। एनसीईआरटी से बाहर हमको पीवाईक्यूज करने हैं। मीनवाइल आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब साइंस के बाद पॉलिटी की। पॉलिटी भी हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, भले ही उसमें 20 क्वेश्चन आए, लगभग 15 क्वेश्चन आप पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं तो 15 डुएबल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट 2 मंथ्स की रीडिंग पे हमारा कुछ सब्जेक्ट्स पे हमें स्मार्टली एक्ट करना है कि कहाँ हमें ज़्यादा टाइम लगाना है, कहाँ कम टाइम लगाना है। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग जो सब्जेक्ट को ही छोड़ के चले जाते हैं, वो सब्जेक्ट पे ही फोकस नहीं करते। अरे आप 20 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप कम से कम 10-12 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करेंगे दोस्त। अगर एक स्टूडेंट 12 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करता है, ज्यादा करेक्ट करता है दूसरे स्टूडेंट से, तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए वो कितना आगे हो गया। पॉलिटी को आपको 5 डेज हमने दिए हैं। मीनवाइल 1 डे का ग्रेस पीरियड भी आपको दिया है। टोटल आप 6 डेज यूटिलाइज कर सकते हैं पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट पे। यहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आप लूशन जैसी बुक पढ़ सकते हैं, या आपको शॉर्ट नोट्स आप पढ़ सकते हैं। मीनवाइल हमारे यहाँ पे आपको मैराथन्स देखने को मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, आप उनसे भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को बहुत सारे लोग एंशिएंट मिडिवल इसको देखते ही नहीं है। इसका बहुत सिलेक्टिव एरिया पढ़ना है आपको। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर मैं बात करूं कि एंशिएंट की, आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और क्रोनोलॉजी, ये 3-4 चीज़ें आप पढ़ के चले जाइए। आप एंशिएंट में जितने क्वेश्चन आएंगे उनमें से 50-60% आप कर लेंगे। 2 दिन हमने एंशिएंट को दिए हैं। एंशिएंट आप पढ़ने कहाँ से है? आप लूशन से पढ़ लीजिए। आपको कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी एनसीईआरटी आपको करनी है। आप लूशन जैसी बुक से, मनोहर पांडे जैसी बुक से, अरिहंत जैसी बुक से आप इजीली कर सकते हैं। 15 से 20 पेज में आपको एंशिएंट आपकी कंप्लीट दी हुई होगी इन बुक्स में। और मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट सीरियसली ऑफिसर बनना चाहता है तो 2 दिन में वो 15-20 पेज नहीं पढ़ सकता क्या यार? आप खुद से पूछिए ये बात। मिडिवल को 2 डेज, इसमें हमको ज़्यादा फोकस देना है। एक तो क्रोनोलॉजी पे, दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इन जैसे पर्सनैलिटीज़ पे हमको फोकस करना है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये बताऊंगा डिपार्टमेंट में कि इस डिपार्टमेंट को किसने स्टार्ट किया था। पर्टिकुलर आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? बलबल ने स्टार्ट की थी। ऐसे चीज़ों पर हमको फोकस करना है। और मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको 4 दिन दिया है। और ज़्यादा आपको फोकस करना है 1857 के बाद की और 1947 से पहले की, मतलब 1857 की क्रांति के बाद से 1940 आज़ादी तक आपको मॉडर्न हिस्ट्री को टाइम देना है। 8 डेज हमने दिए हैं आपको हिस्ट्री को। मीनवाइल जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी हो सकती है, हो सकता है किसी को एंशिएंट में 3 दिन लग जाए, मिडिवल में 3 दिन लग जाए, तो 1 दिन का ग्रेस पीरियड आपको दिया गया है। तो 9 डेज आपको हिस्ट्री को टोटल दिए गए हैं। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो आपको स्मार्टली पढ़ना होगा। 3 दिन फिजिकल ज्योग्राफी, 3 दिन इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपके फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। स्टिल हमने 6 डेज आपको इसको डिवोट किए हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें तो आपको मैक्रो और माइक्रो दोनों को थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए। मैक्रो में आपको मनी बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा माइक्रो पे जो ग्राफ्स बनते हैं उस पे आपको फोकस करना चाहिए। और इसको हमने दिए हैं 4 दिन। अगर ये टोटल बात करें तो टोटल आपका हो जाता है 13, 6, 9, 6, 4, 38 डेज। स्टिल हमने टारगेट लिया था 40 डेज का फर्स्ट रीडिंग का।
2 दिन को आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है यहाँ पे कि किसी इमरजेंसी से कोई सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया या पढ़ पाई, आप 2 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 डेज में फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी सेकंड रिवीजन की। अब आप एक बार अच्छे से टाइम देके टिका के चीज़ों को पढ़ चुके हैं, अब आपको दोबारा उसी पार्ट को पढ़ना है जिस पे आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, या जो आपने फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे अंडरलाइन किया था। स्मार्टली आपको चीज़ें यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि आपको हर एक लाइन अंडरलाइन नहीं कर लेनी है। तो अगर रिवीजन की बात करें तो आप साइंस जैसे सब्जेक्ट की 3 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, 1 दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। स्टिल हमने आपको 1 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है, यहाँ पे भी आप 4 दिन साइंस को रिवाइज करने में ले सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द रीडिंग, दिस इज द रिवीजन। पॉलिटी को आप 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, भले ही आप लूशन, अगर फर्स्ट रीडिंग लूशन से ले रहे हैं, जिससे फर्स्ट रीडिंग आपको ले रहे हैं आपको पढ़ना है सेकंड रीडिंग में उसी से है, बस कंडीशन आई यहाँ पे यही आपको फॉलो करनी। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को 2 दिन, हिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है तो 3 दिन, और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को 2 दिन। अगर ये बात करें तो ये आपका हो जाता है नेक्स्ट रीडिंग के 14 डेज। तो अब भी हमारे पास 7 दिन बचे हैं, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 11 और 2, 13 दिन ये टोटल हो जाते हैं। और अभी भी हमारे पास 7 डेज बचे हैं, मतलब थर्ड रिवीजन के लिए। इस रिवीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पे फोकस करना है, हर सब्जेक्ट के, चाहे वो जीके का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। पीवाईक्यू भी अगर आप लास्ट 10 पेपर्स, 10 ईयर्स के नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट 10 पेपर्स हम भी यूट्यूब पे कराएंगे, आप 10 पेपर्स अच्छे से कर लेते हैं तब भी आप देखेंगे कि आपके स्कोर में कम से कम 10 से 15 नंबर का इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। एक पेपर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो जीके की बात है चाहे इंग्लिश की बात है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, फर्स्ट रीडिंग को हमको 40 डेज देने हैं, सेकंड रीडिंग को या रिवीजन को हमको 13 डेज, और थर्ड में हमको अगर कोई सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो आपको पीवाईक्यूज करने हैं। अब अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स को, करंट अफेयर्स हमको कैसे पढ़ना है, जल्दी एक वीडियो आएगी जिसमें हम ये बात करेंगे करंट अफेयर में कौन कौन से एरियाज आपको पढ़ने हैं। 1 मंथ आप सितंबर से स्टार्ट कीजिए, 1 मंथ पे अगर 6 दिन लगाते हैं, आप वीडियोस से करते हैं, आप किसी मैगजीन से करते हैं, इट्स अप टू यू, नो इशू, आप कहीं से भी करें। 6 दिन बहुत ज्यादा है, 3 दिन में आराम से हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 6 दिन का समय ले लीजिए। करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश शुड बी योर डेली डाइट। करंट अफेयर को सितंबर को 6 दिन, अक्टूबर को 6 दिन, नवंबर को 6 दिन, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, टोटल करेंगे आप 42 डेज। 42 डेज में आपकी एक रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड रिवीजन की। अब अगर आप एक बार चीज़ों को पढ़ चुके हैं तो आपको उस मंथ को रिवाइज करने में 2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 2-2 दिन भी अगर हम देते हैं किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर मंथ को तो ये आपके हो गए फिर से 14 डेज। अब 42 + 14 अभी भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, और उस टाइम में आपको पर्टिकुलर रिवीजन करनी है आपके पीवाईक्यूज की ही। इसमें आपको करंट अफेयर के पीवाईक्यू नहीं करने, करंट अफेयर के पीवाईक्यू से जस्ट आइडिया लेना है कि ये इंपॉर्टेंट थीम है, ये कीवर्ड रिपीट हो सकता है। जैसे आपसे पूछा गया वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 2 फरवरी, मीन्स आपसे कोई और डे भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो थर्ड है आपका 4 डे, इसमें आप थर्ड रिवीजन कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर सकते हैं। करंट अफेयर को भी आप 60 डेज को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश के लिए बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो। आई विल सजेस्ट यू कि आप पीवाईक्यूज करो। सबसे पहले इंग्लिश पे आपकी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, आपको जो सिनोनिम है, एंटोनिम है, ये चीज़ें आपकी लैंग्वेज पे कमांड होने से आएंगी, किसी बुक को पढ़ने से नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स अभी मैं आपको बोल दूं कि डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो चीज़ें आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में वो डेली बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, हाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कर पाते हैं, उनका हम बात कर ही नहीं रहे हैं अभी। इसके लिए आपकी ये टिप रहेगी कि आपको इंग्लिश को डेली करना है, और डेली मैं ज़्यादा नहीं कहता, आप 30 पीवाईक्यूज डेली करो। 30 आपका इसमें सिनोनिम करो, आप कुछ भी करो, आप डेली 30 पीवाईक्यूज करो। अब देखेंगे कि 4 दिन में एक पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा।
मीन्स अगर 40 डेज आप करेंगे तो 10 पेपर, लास्ट 10 पेपर्स आपके कवर हो जाएंगे। आप सीडीएस जैसे पेपर में देखेंगे कि चीजें रिपीट होती हैं, इंग्लिश जैसे पेपर में स्पेशली, जीके जैसे पेपर में थीम्स रिपीट होती हैं। अगर एक बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा है, एक बार वो पढ़ लिया, हो सकता है अगले साल फिर से पूछे, या सिविल डिसोबीडियंस पूछे। इंग्लिश में एक साल जो आप सिनोनिम तैयार किया, उसके 4 ऑप्शंस आपने तैयार किए, वो 4 ऑप्शन से क्या पता नेक्स्ट टाइम आ जाए। और अगर किसी स्टूडेंट के पास फिर भी टाइम लगता है, आई रिकमेंड कि वो एनडीए के इंग्लिश के पेपर करे। फर्स्ट रीडिंग 40 डेज में आपका 10 पेपर हो जाते हैं। मीनवाइल आपके रूल्स पढ़ने हैं बस, जो इंपॉर्टेंट आपके 50 से 100 रूल है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, किसी बुक से कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, नरेशन से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड है, या आपके आर्टिकल से रिलेटेड है, वो हम इधर भी आपको करवाएंगे, यूट्यूब पे भी। आप खुद से भी अगर करना चाहें तो कहीं से कर सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग आपकी 40 डेज में हो गई। सेकंड रीडिंग आप नेक्स्ट 10 डेज में फिर से इनको रिवाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अलग से और करो, अब पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, फिर से नेक्स्ट डेज में एक थर्ड रिवीजन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स आईएमए को टारगेट कर रहे हैं, उनको अपनी डेली डाइट में मैथ्स भी ऐड करना पड़ेगा। वो उसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पीवाईक्यूज करें, भले ही वो डेली के 10-20 पीवाईक्यू करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज पे ही फोकस करें। पीवाईक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक बार आपकी पीवाईक्यूज पे कमांड हो गई तो वही थीम बार बार रिपीट होती रहती है, आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे सैम बहादुर के नाम से सर्च करके आप इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारा कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या गिवन नंबर पे कॉल करके कोई गाइडेंस है, कोई डाउट है, आप लेना चाह सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, कोई इशू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।